नमस्कार साथियों, चलिए आज की शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दहेज प्रतिबंध कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो दहेज प्रतिबंध कानून जो है ये लागू किया गया था 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। लगभग 95% वाले लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है? तो संविधान में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। तो ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? तो याद रखिएगा, मंगल पांडे का संबंध जो था ये जाकर के बैरकपुर विद्रोह से था। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कीर्तन किस राज्य का लोक संगीत है? तो कीर्तन जो है ये महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोक संगीत है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इंस्टाग्राम जो है इसका स्थापना हुआ था 2010 में। तो सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो पहला कैशलेस देश जो है स्वीडन है। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संगीत वाद्य संतूर किस राज्य का प्रमुख वाद्य है? तो संतूर जो है ये जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख वाद्य है। तो बी नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ए नंबर इसका सही आंसर है। लेकिन एक्चुअल में कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका निर्माण को पूरा नहीं करवा पाया था, बीच में ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो कुछ जो बचा हुआ पार्ट था बाद में इसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा किया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया है। बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी या गांधी के बाद नेतृत्व किसने संभाला था? तो गांधी के बाद जो है सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था। तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली कॉफी कौन सी है? तो भारत में जो है अरबी नाम का एक कॉफी है जो कि सबसे ज्यादा उगाई जाती है, अरबिका नाम की। सी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है शिवाजी सागर झील है। बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये जाकर के हम लोग जानते हैं कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संविधान में भारत को इसी रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर जो है ये जाकर के आपका हो जाएगा केरल में। ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? तो दिल्ली में जो है अलाई का दरवाजा तो है, इंडिया गेट भी है, हुमायूं का मकबरा भी है, लेकिन बुलंद दरवाजा जो है दिल्ली में नहीं है। तो बी नंबर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? एक्चुअल में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जो है ये द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ व्यक्ति का बात यदि पूछा जाएगा तो कभी कभार ऑप्शन में यदि नीलम रेड्डी का नाम दिखे आप लोग तो वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बिजली किस स्रोत से उत्पन्न होती है? तो सबसे ज्यादा बिजली जो है ताप विद्युत से उत्पन्न होती है। बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीदी बिक्री क्या कहलाती है? तो ये जो है इंटरनेट से वस्तु को खरीदने और बेचने का जो क्रिया है या प्रक्रिया है इसको हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कब हुआ था?
तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1885 ईस्वी में। डी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यानी कि भारत रत्न जो है ये सबसे पहले किस वर्ष से देना स्टार्ट हो गया? तो ये 1954 से देना स्टार्ट किया था। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस स्थान पर बनाया गया है? तो ग्रीन डेटा सेंटर जो है ये जाकर के आपके बनाए गए हैं गाजियाबाद में। सी नंबर एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक जो है ये दीननाथ गोपाल तेंदुलकर जी है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल एकदम सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो पहली वंदे भारत ट्रेन जो है ये नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाया गया था। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। डी नंबर इसका सही आंसर है। आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। तो ये आप लोगों को कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।